स्थानीय युवाओं को भिलाई इस्पात संयंत्र में भर्ती के लिए 50% आरक्षण की मांग को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा रविवार को फिर एक बार हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ जोर शोर से नारेबाजी कर स्थानीय युवाओं को नौकरी देने की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा गया। जिले अंतर्गत बढ़ती बेरोजगारी और केंद्रीय इस्पात होने के बावजूद रोजगार में कमी, इस बात से नाराज युवा कांग्रेस के द्वारा सेल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू किया गया था। लेकिन इस प्रदर्शन का सेल प्रबंधन पर अभी तक कोई खासा असर नहीं दिख रहा है। इस वजह से रविवार को एक बार फिर युवा कांग्रेस ने स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर सेल प्रबंधन का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं जिला पुलिस द्वारा आक्रोशित युवाओं को रोकने वाटर कैनन भी छोड़े गए, लेकिन अधिक युवा यथास्थान प्रदर्शन करते रहे। इस हल्ला बोल प्रदर्शन में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कोको पाड़ी, युवा कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव शाही, जिला शहर अध्यक्ष तुलसी साहू, वरिष्ठ कांग्रेसी जुल्फिकार अहमद और बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान प्रबंधन को ज्ञापन सौंप अपनी मांगे रखी। वहीं अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, आगे भी यह प्रदर्शन प्रबंधन के खिलाफ जारी रहेगा। आज हल्ला बोल 7 की शुरुआत हुई है। इससे पहले भी भिलाई के युवाओं ने हजारों की तादाद में एकत्रित होकर निरंतर मांग करते रहे। एक सिंपल सी बात है जो भिलाई प्रबंधन को हम एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहते हैं। भैया ये कहते हैं कि हमारा गेहूं है, हमारा आटा है, हम आटा का लोइया भी बनाए, रोटी भी बना के दें और इनको पूरा रोटी ये अकेले खाएंगे। हम बोलते हैं अगर ये भिलाई की रोटी है तो आधी रोटी हम खाएं, आधी रोटी आप खाओ, आधा रोजगार भिलाई के युवाओं को मिले, आधा रोजगार सेल अपने तरीके से दे। लेकिन इनका दिक्कत है कि पूरी की पूरी रोटी मतलब पूरा का पूरा प्लांट सिर्फ सेल के माध्यम से भर्ती करना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं और हम बार बार मांग करते हैं। पानी हमारा है, यहाँ ज़मीन हमारी है, हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने कैसे देकर यहाँ पे प्लांट को खड़ा किया है, तो यहाँ पर रोज़गार नौकरी का अधिकार हमारा होना चाहिए और यहाँ पर जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा हम इसी प्रकार निरंतर लड़ाई लड़ते हैं। बोल 7 था। लगातार आप लोगों को पता होगा कि युवा कांग्रेस पिछले 2 वर्षों से हल्ला बोल करके एक आंदोलन चला रही है और इस आंदोलन में यहाँ के स्थानीय लोगों की बात, दुर्ग जिला की बात, भिलाई के रहने वाले युवाओं की बात है जो पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं। और बीएसपी प्रबंधन को बार बार ये कहा जाता है हमारी तरफ से कि आप ऐसा नियम बनाएं कि यहाँ के लोगों को पहले रोजगार मुहैया हो, उसके बाद जो भी बचे हमको किसी से कोई आपत्ति नहीं है, आप सबको दीजिए, प्रदेश में दीजिए, देश में दीजिए। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के युवा इस बीएसपी पे आश्रित हैं, तो बीएसपी की जिम्मेदारी है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार दे। और उसी हल्ला बोल को हम आगे बढ़ाते हुए भिलाई के युवाओं की बात, दुर्ग जिले के युवाओं की बात, छत्तीसगढ़ के युवाओं की बात आज हम बीएसपी प्रबंधन के सामने रखे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग को फिर से एक बार पुनर्विचार करते हैं और एक डेलीगेशन को मिलने का अवसर दिया जाए। बाहरी लोगों को पहले यहाँ के लोगों को, उसके बाद कुछ बचता है तो बाकी लोगों को भी दे, हमें उससे कोई आपत्ति। राज्य में तो आपकी सरकार है, तो फिर ऐसा क्यों बता रहा है? राज्य में हमारी सरकार है। राज्य की सरकार की जो भूमिका है, राज्य की सरकार जो रोजगार के मामले में योजना बना के लोगों तक लाई है, उससे यहाँ के प्रदेश के युवाओं को सेटिस्फेक्शन है, हमको भी है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बीएसपी प्रबंधन की बात कर रहे हैं और बीएसपी प्रबंधन हमारे सरकार के कंट्रोल के बाहर है, वो केंद्र सरकार उसको संचालित करती है। इसीलिए यहाँ के नियम में राज्य सरकार का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं है, इसीलिए हम अपनी मांग यहाँ पे बीएसपी प्रबंधन के सामने मजबूर खत्म हुआ। साथ ही मौके पर दुर्ग एसडीएम खेमलाल वर्मा भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। लोग करीब आज इकट्ठे हुए थे। पहले से उन्होंने ज्ञापन दिया हुआ था कि भिलाई स्टील प्लांट में स्थानीय युवाओं को रोजगार में ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर के उनके प्रबंधन को भी उन्होंने सूचित किया था और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी मांगों पर ज़्यादा विचार नहीं किया गया प्रबंधन के द्वारा, इसलिए उन्होंने आज ये धरना प्रदर्शन और हल्ला बोल का एक कार्यक्रम रखा था, जिसकी सूचना प्रशासन को उन्होंने समय पर दी थी। इसीलिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा के एहतियातन उपाय अपनाए गए थे और उन्होंने अभी करीब 2:30 बजे रैली निकाल करके और यहाँ पर बीएसपी के मुख्य द्वार से कुछ 100 मीटर की दूरी पर उन्होंने प्रदर्शन किया। अभी बीएसपी प्रबंधन के जो अधिकारी आए हुए थे उनके साथ और जो उनके एचआर हैं
उनके साथ इनके 10 प्रतिनिधियों की वार्तालाप अभी चल रही है। इसमें वार्तालाप में जो निष्कर्ष निकलेगा उस अनुसार से बीएसपी का प्रबंधन आगे स्थानीय युवाओं को रोजगार में अवसर देने के लिए कार्रवाई करेगा। बहरहाल प्रदर्शन का यह 8वां चरण था, जिसमें स्थानीय युवाओं के लिए रिजर्वेशन की मांग निरंतर जारी रही। पर अब देखना होगा कि सेल भिलाई इस पर क्या विचार करती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन भाई ठाकुर की रिपोर्ट।